नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर पर। तो आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से अलजेब्रा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहली क्लास में अपने बाकी के सवाल को कर लिया था, यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का उपयोग करके cos 75 डिग्री का मान बताइए। अब देखो cos 75 डिग्री का मान हमें बताना है, cos 75 डिग्री का मान हमें बताना है। इसके लिए देखो ये दिया हुआ इसका उपयोग करके, लेकिन आप इसका उपयोग मत करो, आपको तो डायरेक्ट उत्तर बताना, आपको कोई थ्योरम प्रूफ तो करना नहीं है कि नहीं हमें इसका उपयोग करके डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो इसका उपयोग करके नहीं लिखूंगा तो एग्जाम में नंबर काट देगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना, डायरेक्ट cos 75। अच्छा, अगर आप लोग को डायरेक्ट cos 75 का मान याद होगा तब तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो हम लोगों को क्या पता है, साइन 75 का मान कितना होता है, साइन 75 का मान होता है √3 + 1/2 √2, और cos 75 का मान होता है, cos 75 डिग्री का मान होता है √3 -1/2 √2, ये होता है मान। अब देखो इस सवाल में किया क्या गया है, cos 75 का मान इतना होता है इस सवाल में, लेकिन ये चीज़ ना देके हमें ऑप्शन चेंज करके दिया है। √5 तो होता ही नहीं है, तो √5 वाला आप काट दो, ठीक है ना, या तो ये होगा या तो ये। और cos वाले में हमें पता है माइनस में आता है, साइन वाले में प्लस में आता है, तो प्लस वाला भी हमारा नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बचता है। पहला तरीका तो ये है कि ऐसे बिना हम लोग लगाए भी अपना उत्तर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अब इसमें देखो, इसमें क्या किया गया है, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है, तो √2 का √3 में गुणा होगा √6 हो जाएगा, माइनस √2 का 1 में गुणा होगा √2 हो जाएगा, बटा √2 का इसमें गुणा होगा तो √2 2 बन जाएगा, और 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला हमारा, सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 के बाद 20। देखो सवाल नंबर 20 है, क्या लिखा गया है, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे सवालों में क्या करना है, हमें वैल्यू पिटिंग की ये क्वेश्चन है। देखो सारे में नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो आप थीटा का मान कुछ भी लगा लो, 0 1 2, मतलब 0 लिख लो, या फिर 90 या फिर 45, कुछ भी आप रख लो अपने मन से, उत्तर वही आएगा। तो मेरे लिए हम लोग रखते हैं कौन सा मान जो हमें सबसे आसानी से आंसर दे दे। तो सबसे आसानी से या तो 90 और या तो 0 डिग्री उत्तर देता है साइन में, तो मैं इसको क्या करना, या तो 0 डिग्री रख लो या तो 90 डिग्री। मैं 0 डिग्री रख देता हूँ। अगर 0 रखोगे साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ऊपर बन जाएगा 1 बटा ये साइन 0 0 का 0 1, 0 × 1 हो गया 0, और ये नीचे क्या बचा 1, तो 1 बटा 1 मतलब 1 उत्तर बच गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आप 90 रखोगे तो भी वही आएगा, जैसे भी आसान लगेगा आप वैसे ही कर लेना, ठीक। सवाल नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 21। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, कहा गया है यदि साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5, तो साइन टी इंटू कॉट टी का हमें मान बताना है। साइन टी इंटू कॉट टी का मान बताना है। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर टी। देखो मैं लिखने का प्रयास कम से कम करूंगा, ओरल ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा, इस बात को आपको समझना है, ऐसे ही पेपर करना है तभी काम बनेगा। अगर मैं दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दूंगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी होगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा 1, प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये बनेगा, और यही बराबर इधर स्क्वायर 4 चौका 16 और 5 पच्चे 25, ये बन जाएगा। हमें साइन टी इंटू कॉस टी बताना है। सबसे पहले 1 इधर जाएगा,
तो एक इधर जाएगा, तो यहाँ से जब उठ के एक यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब -1 होगा तो ये क्या बचेगा आपका, 25 के 25 में से 16 गया कितना, -9, -9 बटे क्या 25। अभी यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 यहाँ है तो 2 इधर आएगा, 2 नीचे आके गुणा हो जाएगा 25 में, तो यहाँ से जैसे ही 2 हटेगा वैसे ही नीचे 2 आके गुणा हो जाएगा, तो -9 बटा क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, -9 बटा 50 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट है, देखिए ऐसे ही सवाल को जल्दी जल्दी करना है। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट 22, देखो क्या दिया गया है, कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। तो यानी कि ये हमारा गलत है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं होता है, यही गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो यानी कि चौथा ये ऑप्शन हमारा सही है। हमसे गलत पूछा था तो चौथा ही हमारा क्या है, गलत है। सबको पता होगा, आसान सवाल है, फार्मूला ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब देखो होता क्या है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। कब कब 1 होता है, when थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा और अल्फा 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होगा। अगर इन दोनों का मान 90 डिग्री है योगफल, तो साइन स्क्वायर इतना प्लस साइन स्क्वायर इतना का मान हमेशा 1 होगा। बात समझ गए। 65 और 25 90 होता है। अरे भाई अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो साइन स्क्वायर 65 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, और -25 का क्या मतलब है, ये साइन 90 पे मान बदलेगा, साइन हो जाएगा का 25। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 65 को कॉस स्क्वायर 25, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सही है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो 24वां जबरदस्त सवाल, क्या दिया गया है, त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई का मान ज्ञात करें। देखो जब आप यहाँ से चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको कर लो, आप इसको करोगे चाहे इसको करोगे, बात वही है। ठीक है ना। तो मैं इसको ही तोड़ लेता हूँ। इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स को साइन एक्स बटा कॉस एक्स, टेन वाई को साइन एक्स बटा कॉस वाई। ठीक है ना। आप जब करोगे और तिरछा गुणा करोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होगा, और बटा में क्या बचेगा, बटे में बचेगा साइन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ भी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बटे में बचेगा, तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखो y वाला यहाँ पे आएगा साइन एक्स साइन वाई बटा कॉस वाई, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो इधर से अच्छा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ये वाला तो आपका ज्यों का त्यों ही हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई और बटा साइन एक्स प्लस वाई, है ना। ये हो गया। अब देखो बीच में गुणा, ये देखो ये साइन एक्स माइनस वाई का ही तो सूत्र है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये साइन एक्स माइनस वाई है और साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई कट जाएगा ऊपर नीचे। ये
साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कट जाएगा, बचा क्या आपका 1, ठीक है ना। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते थे, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था, नहीं तो बाउंस कर जाता, तो इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक आएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 25। देखो कॉट ए बराबर 12/5 साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए का मान बताना है। अब देखो, अब धुआंधार तरीके से सवाल लगाना शुरू मत कर दें। सबसे पहले देखो कॉस ए को अंदर गुणा करवा लो, कॉस ए को अंदर गुणा करवाओगे, कॉस ए के गुणे साइन ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस कॉस ए मतलब 1/sin और कॉस मतलब ये कॉस ही है, कॉस बटा साइन मतलब कॉट ए। तो ये हमारा सवाल ये क्या बन गया, ये सवाल जो है हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस कॉट ए। तो 1 प्लस कॉट ए का मान आपको पता है 12/5, 5 1 के 5, 12 5 17/5। तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 17/5 हो जाएगा। आप यहाँ से पाइथागोरस से भी कर सकते हो, ठीक है ना, त्रिभुज बना के, समकोण त्रिभुज बना के पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब काम हमारा ऐसे ही आसान है तो वैसे हम क्यों करें हम वैसे, समझ रहे हैं ना बात को। देखो ये है सवाल नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, tan a/2 बराबर x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, क्योंकि वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a को मैं मान लेता हूँ, माना a बराबर a/2 करना है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 45 मान लें या 60 मान लें, 60 मान लेता हूँ या 90। a को अगर हमें 90 मान लूँ, 90 मानता हूँ। अगर a बराबर हम लोग 90 डिग्री ले लें तो 90 का आधा 45, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। a बराबर 90 पे x हमारा 1 आ रहा है। तो देखो किसमें मान रखने पे हमारा 1 आ रहा है। अगर a को 90 रखोगे तो cos 90 का मान क्या होता है 1, 1 1 2 हो जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं। यहाँ पे देखो अगर a को 90 रखोगे तो 90 का मान 1 होता है, 1 में से 1 घट गया 0 हो गया, ये भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे देखो अगर a का मान 90 रखोगे तो 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 1, सॉरी cos 90 का मान 0। अगर cos 90 का मान 0 होता है, अच्छा वहाँ भी cos 90 का मान 0 होगा। यहाँ देखो यहाँ भी cos 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। cos 90 का मान 0 मतलब ऊपर 1 बचा और नीचे cos 90 का मान 0 यानी कि 1 बचा। इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा है। इसमें क्या आएगा, अगर cos 90 रखोगे तो 90 का मान 1, सॉरी 90 का मान 0, ये माइनस में आ जाएगा, इसको भी हटा दो, कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे रखोगे 90 का मान 0, 1 और 0, यहाँ भी 1 आ रहा है। 2 ऑप्शन में हम लोग फंस गए, 2 में अगर फंस गए तो ऑप्शन चेंज कर दो। 90 से एक बार हमने 90 रखा ना, अब की बार मैं a बराबर क्या रख देता हूँ 60 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री ले लो। तो a बराबर 60 रखोगे, tan 30, x का मान कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ जाएगा a बराबर 60 रखने पे। अगर a बराबर 60 रखोगे तो x का मान 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 देखो, इसमें देखो रख लो, a का मान अगर 60 रखोगे तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो √3 तो आ ही नहीं रहा है। ऐसे करने पे अगर मैं वैल्यू पुटिंग से कर रहा हूँ तो √3 अगर 60 रखा जाएगा तो यानी कि 30 बन जाएगा। 30 का मतलब 1/√3, सही है ना, 1/√3। और यहाँ पे अगर 30 रखा जाए यानी कि a का मान 60, साइन वाले में तो √3 आएगा, लेकिन 90 पे तो गलत हो जा रहा है, साइन वाला, कास वाला ही सही होगा। देखो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे, अभी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि एक बार अगर सवाल एक बार में दिमाग में हिट कर गया तो कर गया, नहीं कर गया तो फिर छूट ही जाता है। बात समझ रहे हैं। इसको हम लोग अभी देख लेंगे फिर से, आगे देखो तब तक इसको
क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। चक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो टेन थीटा का हमें मान बताना है। तुरंत इसका मान बताइए 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगा के इसका उत्तर बताइए आप लोग। आ गया होगा उत्तर आप सबका। देखो क्या आया उत्तर। अब देखो अगर इतने का मान 5 है तो मैं क्या इसी को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 कर सकते हो ना। हमें टेन का मान बताना है तो घटा लो, घटा लोगे तो ये 2 tan हो जाएगा। 2 tan थीटा बराबर, यहाँ से घटा लो 5 बचे 25 में से 1 गया 24/5 हो गया। 2 से 24 12 में कट गया तो क्या आ गया tan थीटा 12/5। सबका ही उत्तर आया रहा होगा 12/5। सही है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, ये है सवाल। देखो सवाल क्या लिखा गया है, दिया हुआ है हमें वैल्यू बताना है किसका, 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा, 1/sin थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब देखो सवाल को देख के ही हमें समझ में आ गया, ये साइन 1/sin को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक, COS कॉसेक थीटा, और प्लस 1/tan को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे में क्या हो गया, 1/sin को कॉसेक और माइनस 1/tan को कॉट, ये कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और जिसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हमारा ये है सवाल नंबर 29। सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई मान करना है, क्या क्या बताना है इसमें। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। देखो ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग ही सही है। वैल्यू पुटिंग ही क्या है, हमारा वेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे तो x का कुछ ऐसा मान रखो ताकि काम बन जाए। x का मान क्या आप रख सकते हो, x का मान अगर मैं यहाँ पे क्या रख सकता, अगर 15 रखा जाए तो 15 दूना 30, 15 चौका 60 और 15 छक्का 90। चलो x बराबर क्या रख दिया जाएगा 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री अगर रखोगे तो इसका मान क्या आएगा sin 30, sin 30 मतलब 1/2 प्लस 15 चौका 60, sin 60 का मतलब 1/2 और गुणे 2 मतलब 1, और प्लस sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान 1। तो क्या हो जाएगा 1 1 2 दूनी 4 1 5/2। ये आ गए हमारे यहाँ से 5/2। सही है ना, 5/2 ही आया है। साइन 15 दूना 30, साइन 30 का मान 1/2, साइन 15 चौका 60, साइन 60 का मान √3/2। तो ये √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3 प्लस 1 बचा। तो देखो क्या बन जाएगा, 2 1 3, 3 धन 2 √3/2। ये बना हमारा 3 प्लस 2 √3/2, यही बनेगा 3 प्लस 2 √3/2। अब देखो किस ऑप्शन में हमारा x का मान 15 रखने पे इतना बन रहा है। अगर पहले ऑप्शन में मैं x का मान 15 रखूं पहले ऑप्शन में, तो 4 गुणे कॉस स्क्वायर x का मान 15, कॉस स्क्वायर 15। अच्छा कॉस 15 का मान क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। साइन देखो जो साइन 75 का होगा वही कॉस 15 का होगा, जो साइन 75 का होगा वही कॉस 15 का, और साइन 75 का मान √3 + 1 अपॉन 2 √2 वर्ग लगा है ना, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, इंटू साइन 4x तो 15 चौका 60, साइन 60 का मान √3/2। तो सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है यहाँ से इस ऑप्शन से, 4 गुणे इसका वर्ग करोगे तो 3 1 4 प्लस 2 √3
2 हो जाएगा और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया गुणे √3/2 हो गया। ये हो गया 4 से 8 कट गया 2 बार में, यहाँ से 2 हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2, ये 2 कट गया तो 2 + √2, ये क्या बचा 2 + √2/2 प्लस यहाँ पे इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √3 है ना, यहाँ बचा 2 + √2 और इधर क्या बचा हमारा गुणे क्या बचा गुणे √3/2 बचा है, ये बचा है। अब देखो अगर इसका मैं गुणा कराऊँ अंदर तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस यहाँ पे √6 आ रहा है और वहाँ पे हमारा क्या आ रहा था √3 आ रहा था, √3 आ रहा था। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। इस हिसाब से हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये 1/2 √3 प्लस 1 आया, 2 1 3, 3 धन 2 √3/2 आया, 3 धन 2 √3/2 आया है। और यहाँ से हमारा क्या आया है 3 √2 धन √6 और बटा 2 आ रहा है, यानी कि यह ऑप्शन तो हमारा नहीं हो रहा है कि नहीं। बड़ा कठिन सवाल दे दिया है। और अगर इसमें रखोगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये तो और कठिन बन जाएगा। इसमें रखोगे तो x और 4x, sin 4x है, 4 cos स्क्वायर x था यहाँ पे। अगर 2 वाले में रखोगे तो नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा नीचे 2 से ज़्यादा बच जाएगा तो 2 वाला तो होगा नहीं। साइन ये तो हमारा कट ही गया है, चौथा ऑप्शन हमारा कट ही गया है। (2ab) अच्छा यहाँ पे 2√3 आएगा, भाई गलत हो गया है ना। यहाँ देखो यहाँ पे 2ab होता है ना, 2√3 होगा, ये 2√2 नहीं होगा, ये 2 हमारा 3 होगा। यहाँ पे देखो ये 2√3 होगा, 2√3 होगा, ये होगा। अब यहाँ पे ये हमारा जो बचा है ना ये 2√3 बचा, 2 + √3 बचा है, ये बचा है। अब इनका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 2 √3 और प्लस 3/2, 2 √3 प्लस 3/2, यानी कि यही वाला हमारा मैथ कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। सही है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए सवाल नंबर अगला है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया गया है sin a बराबर -3/5 ए थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है तो sec a का मान। अब देखो यहाँ पे a हमारा तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में एक हमारा tan और काट को छोड़ के बाकी सबका मान हमारा माइनस में होता है, तो यानी कि उत्तर तो हमारा माइनस में ही आएगा। और sin a है 3 4 5, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनियस बनेगा, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनियस बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस हमारा क्या बनेगा 5 है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस 5 हो गया। देखो ऐसे आप साइन वाला त्रिभुज बनाओगे, इसको आप थीटा मानोगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना। हमें सेक ए बताना है, इसको ए हमने माना है, ये ए है। सेक ए का मान क्या होता है कर्ण बटा आधार, और सिंबल आपका माइनस में ही सेक रहेगा, उसमें भी -5/4, -5/4 हमारा उत्तर हो जाएगा। सही है ना, आसान सवाल है, कोई टफ है नहीं, तो इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो सवाल नंबर 31 कहा है sin 5x - 25 डिग्री बराबर cos 5y + 25 डिग्री, जहाँ 5x - 25 डिग्री और 5y + 25 डिग्री न्यून कोण है, तो x + y का मान। अब देखो अगर साइन और बराबर कास के हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों कोण का योगफल इन दोनों का क्या होता है 90 डिग्री। तो यानी कि 5x और 5 जब इसको आप जोड़ोगे
तो 25 और 25 तो कट जाएगा, घट जाएगा, और 5 कॉमन हो जाएगा, और ये बचेगा x प्लस वाई, और यही बराबर क्या बचेगा आपका 90 का। तो x प्लस वाई का मान बताना था, तो 5 से कट जाए कितनी बार में, 18 बार में, तो 18 डिग्री। x प्लस वाई का मान क्या आएगा आपका 18 डिग्री, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पर। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि 3 सत्य हैं, एक असत्य है। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता ही नहीं है, तो मतलब यही हमारा असत्य है, यही हमारा क्या है असत्य है। ठीक, यही हमारा असत्य है, ये तो हमारा सही है। देखो साइन ए बराबर tan इंटू कॉस है, tan को आप देख सकते हो साइन ए बटा कॉस है, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता ही है, सेक को आप 1 बटा कॉस लिख सकते हो, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 बचेगा, और कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो फार्मूला है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अरे इसको तो हो ही गया है ये तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर का सवाल। दिया गया है 12 साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 18 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ऐसे सवाल में आप थीटा का मान रखो या तो 0 या तो 90, तभी काम आसान होगा। तो मैं थीटा बराबर में क्या रखूँगा 0, मैं रखूँगा थीटा बराबर 0 डिग्री। ये साइन 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 12 गुणे 1 मतलब 12 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 18 गुणे 1 मतलब 18 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, 0 का गुणा इसमें पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 हो गया, 18 12 कितना हो गया 30, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 30। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। समझ गए होंगे आप लोग, आसान था। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर का सवाल है। क्या है 34 नंबर में, 4/3 tan स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 2 सेक स्क्वायर 30। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ये नहीं है, बात समझ रहे हैं। माइनस सेक स्क्वायर 30 और फिर आगे माइनस 3/4 कॉट स्क्वायर 60। अब यहाँ पे सिर्फ थीटा का मान रखना है और उत्तर बताना, तो इसको आप लोग कर सकते हो भाई। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, सेक कॉस स्क्वायर 30 का मान √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना, सेक 30 का मान 60 का मान रख के सिर्फ वैल्यू रखना है और उत्तर बताना, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अब ये बहुत आसान है, इसको मैं नहीं करवाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कॉस 120 का सटीक मान बताइए। अब देखो सटीक मान मतलब सॉल्व करके, एक कॉस 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 का मतलब 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, तो माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 का मतलब क्या होता है -1/2, -1/2, और -1/2 का क्या मतलब होता है -0.5, -0.5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखो यूजिंग tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। देखो हमें सवाल लगाना है तो मैं तो इसका यूज करूंगा ही नहीं। tan 15 का मान बताना है, हमें तो डायरेक्ट पता है tan 15 का मान क्या होता है 2 माइनस √3। tan 15 का मान तो यहाँ से डायरेक्ट हमें पता है, tan 15 का मान क्या होता है 2 माइनस √3, ठीक है ना। और tan 75 का मान क्या होता है, देखो tan 15 और tan, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आता कहाँ से, ठीक है ना। इसको देखो हमें sin 15 पता होता है, हमें sin 15 और बटे cos 15, sin 15 बटे cos 15, sin 15 बटे cos 15 ही तो tan 15 होता है, और sin 15 बटे cos 15 आपको करना है। sin 15 का मान क्या होता है 2√3 -1 अपॉन 2√2।
अपान 2√2, अपान वाला यहाँ से कट जाएगा, इसका मान होता है √3 + 1, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो क्या करना होता है ना, परिमेयीकरण किया गया है, sin 15 cos 15 ये हो जाएगा tan 15, √3 - 1 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 - 1 से गुणा कर दोगे तो 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे नीचे बचेगा 2 और ऊपर क्या बचेगा 3 - 1 का वर्ग, 3 और 1 4 - 2 √3 ये बचेगा। अब देखो 2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा तो 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 - √3, तो यही हो जाता है tan 15 का मान, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए tan 15 कितना होता है, cot 15 कितना होता है, या tan 75 कितना होता है, cot 75 कितना होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो tan 15 का मान कितना 2 - √3, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए सवाल नंबर 37 कहा गया है sin x - cos x अपन sin x + cos x बराबर 2/5, तो 1 + cot स्क्वायर x अपन 1 - cot स्क्वायर x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए अगर यही हमसे स्क्वायर ना पूछा होता ना तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से साइन को कॉमन लेके और यहाँ पे मैं कॉट वाला बना लेता, ठीक है ना, कॉट वाला बना लेता। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे तिरछा गुणा करा लो, तिरछा गुणा करा लोगे तो 5 sin x - 5 cos x और ये हो जाएगा 2 sin x और +2 cos x, तो 5 sin x - 5 cos x, 5 sin x इधर 2 sin x जाएगा तो इधर बचेगा 3 sin x घटेगा, बराबर इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा ये cos 2x है और ये cos 5 2 7 cos 7x, ठीक है ना, ये बचेगा। चलिए अगर मुझे cot बताना है ना तो cos बटा साइन कर लूँगा और 3/7 कर दूँगा, तो यानी कि हमारा cot x बराबर 3/7 आ गया। cot x की वैल्यू 3/7 आ गया, यहाँ पे रख दो। 1 + 3 × 9/49 हो जाएगा, बटा 1 - 9/49 हो जाएगा। 49 × 49 और 9 58 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 49 × 49 में से 9 गया 40 हो जाएगा, ठीक है ना, 40 हो जाएगा। 4 आप इसको भाग दे लो, 4 से भाग दे लो, 4 दहम में 40, 4 दहम में 40 हो जाएगा और 4 से इसको भाग दे लो, 4 × 1 = 4 1 5 4 × 4 = 16 2 18 और 4 × 5 = 20, फिर 10 से भाग दोगे एक अंक बाद और दशमलव लग जाएगा, 1.45 आ जाएगा उसको, तो ये सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। सही है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलिए फटाफट लगाते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा जी 38। क्या बताना है, sin θ + cos θ का वर्ग + sin θ - cos θ का वर्ग का मान बताना है। अब देखो इसका मान क्या आएगा, इसको जब आप वर्ग करके जोड़ोगे, जब इसको वर्ग करके जोड़ा जाएगा ना तो माइनस लगा है, -2ab वाला कट जाएगा, तो हमारा 2 कॉमन आएगा और क्या बचेगा यहाँ से sin² θ + cos² θ, यही तो बचेगा भाई। दो, एक बार sin² यहाँ, एक बार sin² यहाँ, तो 2 sin² cos² यहाँ, cos² यहाँ, 2 cos², 2 कॉमन कर लिया। sin² θ cos² θ का मान 1 होता है, तो 2 × 1 मतलब 1 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 × 1 मतलब क्या 2, तो 2 हमारा आंसर बन जाएगा। सही है ना। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है सवाल नंबर 39। दिया हुआ है cos A अपान 1 - sin A प्लस cos A अपान 1 + sin A बराबर 4, तो A का मान बताना है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे तिरछा गुणा करना है, तिरछा गुणा कर लो। तिरछा गुणा करोगे तो ये 1 + cos × sin A 1 - cos × sin A, cos × sin A कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा, गुणा करोगे तो 1 - sin² मतलब cos² A, नीचे क्या बचेगा cos² A, और यही बराबर क्या है 4 है।
2 से ये 4 कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा 2 बचा, ठीक है ना, 2 बचा नहीं 1 बटा, तो कॉस स्क्वायर ए जब करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इधर 1/2 हो जाएगा। भाई इधर आप पलट रहे हो तो ये भी पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर 1/√2, तो ए का मान कितना आया, ए बराबर आया 45 डिग्री, ए का मान आया हमारा 45 डिग्री, तो ए का मान बताना था क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या लिखा गया है, सेक बराबर 4/3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की घात 4 थीटा का हमें मान बताना है। अब देखो अगर सेक बराबर इतना है ना तो वो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसे त्रिभुज बना लो क्योंकि ये आसान रहेगा, ये हमारा आसान हो जाएगा। और सेक से भी आप tan सेक के रूप में भी इसको लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण और बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। चार है कि 5, ऐसे करोगे तब तो ये 4 × 16 ये तो गलत हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। सेक दिया है, सेक का मान कर्ण बटा आधार होता है, 5/3 होना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पे 5/3 होता तो ये देखो ये हो जाता हमारा 5, ये 3 और ये 4 बन जाता। तो tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या आता, tan स्क्वायर थीटा हमारा आता 4 × 16/9 प्लस tan की घात 4 क्या आता, 4 × 16 × 64 × 256 बटा 256 बटा कितना 81 हो जाता, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो नीचे एलसीएम आ जाता 81, 9 9 81, 16 9 144 और प्लस 256, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1, अरे 256 और 44 300 और 1 400, ऊपर तो हो जाता 400 और नीचे हो जाता 81। प्लस ही है ना कि माइनस है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर 4/3 है, सेक को 4/3 अगर माना गया, अच्छा चलो मैं डायरेक्ट यहाँ से सेक के हिसाब से ही कर लेता हूँ, मैं बिना सूत्र लगाए अगर देखूँ। चलिए सूत्र को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसे गड़बड़ हो जा रहा है जबकि होना नहीं चाहिए। चलिए आइए देखते हैं डायरेक्ट। अगर मैं tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वर्ग कर सकता हूँ tan की घात 4 को। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मतलब, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 4 × 16/9 प्लस 1 प्लस 16/9 हो जाएगा। ये 9 1 के 9 और 16 9 25/9 हो गया, प्लस 9 1 के 9 और 16 9 25, 25/9 का वर्ग, 25 25 625/81। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ओहो मिस्टेक, चलिए इसमें मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया ना कि हम लोगों का होता है ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है ना। tan स्क्वायर थीटा बराबर मुझे निकालना था। अच्छा यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर देता, सेक का स्क्वायर कर देता तो ये क्या हो जाता 4/3 हो जाता और यहाँ से tan का। चलिए ठीक है, फिलहाल यहीं तक रहने देते, इसको हम लोग फिर से समझ लेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।